पीपीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, नॉमिनी अपडेट पर नहीं लगेगा चार्ज। पीपीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है, नॉमिनी अपडेट पर नहीं लगेगा चार्ज। पहले 50 रुपये लिया जाता था चार्ज। निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। भारत देश में कई खाता धारकों को बैंकों की बहुत सी स्कीम का उपयोग करने के लिए कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। इसी कड़ी में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बहुत से नियमों में बदलाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बैंकों से संबंधित नियम शामिल हैं। इस दौरान एटीएम और डिजिटल बैंकिंग से लेकर चेक से भुगतान जैसे संबंधित कई नियमों में बदलाव देखने मिला है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा करते हुए बैंक खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। तो आइए जानते हैं सीतारमण ने क्या घोषणा की और इससे किस खाता धारकों को फ़ायदा होगा। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। देश भर के करोड़ों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता धारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 3 अप्रैल गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने के लिए अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये नियम 2 अप्रैल 2025 के बजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू भी हो चुका है। जानते हैं क्या है नया नियम। हाल ही में पास हुए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत पीपीएफ खाता धारक अब अधिकतम 4 नॉमिनी रख सकता है। ये नियम डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े भुगतानों पर लागू होगा। वहीं अब 5 लाख के बजाय 2 करोड़ तक की राशि को इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ऐसे खाता धारकों पर बैंक कोई चार्ज नहीं लगा सकता। जानते हैं पीपीएफ खाते से जुड़े नियम। वर्तमान में पीपीएफ खाता धारकों को 7.1% सालाना ब्याज दिया जाता है। इसके तहत साल में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकर नियमों के तहत कोऑपरेटिव बैंकों में डायरेक्टर्स का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उन्हें हाल ही में वित्तीय संस्थानों द्वारा पीपीएफ खातों में नामांतरित विवरण को अपडेट या संशोधित करने के लिए लगाए जाने वाले इस शुल्क के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि पीपीएफ खातों के लिए नॉमिनी अपडेट कराने पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए राजपत्र अधिसूचना 2425 के माध्यम से सरकारी बचत प्रोत्साहन नियम में ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। बता दें, किसी भी पीपीएफ अकाउंट के लिए नॉमिनी डिटेल्स ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अकाउंट होल्डर के निधन की स्थिति में खाते में मौजूद फंड दिए गए बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधित विधेयक 2025 के तहत जमाकर्ताओं के पैसे सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर में रखी वस्तुओं के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों तक को नामांकन की अनुमति देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। पीपीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। इसे 15 फाइनेंशियल ईयर तक जमा किया जा सकता है, जिसके बाद स्कीम मैच्योर होती है और ब्याज के साथ मूलधन जोड़कर पूरी रकम दी जाती है। पीपीएफ में हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है। अब सवाल ये है कि अगर आप 15 साल तक अधिकतम रकम जमा करने तैयार हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको कितना ब्याज और कितना फंड मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये स्कीम EEE श्रेणी में आता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा करने पर टैक्स में छूट मिलती है। वहीं इससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। वहीं मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर होगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा से आप कितने खुश हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि बैंकिंग से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें।